यह मोटा लड़का जादू से धुआं निकाल सकता है और यह लड़की जादू से चीजों को दूर फेंक सकती थी और इस लड़के के पास उड़ने की शक्ति थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वो कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसलिए टीचर लड़के को रस्सी से बांधकर उसकी ऊंचाई तय करता है। जैसे ही रस्सी खत्म होने वाली थी तभी अचानक लड़का खुद ही रुक जाता है। टीचर के रस्सी छोड़ने पर भी वो ऊपर नहीं जा रहा था, जिससे लड़का खुश हो जाता है कि वो हवा में उड़ सकता है। आखिर में घुंघराली लड़की रूप बदलने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऑक्टोपस बिल्ली में बदल जाती है, जिसे देख इन लोगों के होश उड़ जाते हैं। ये टीचर इन चारों बच्चों को जादू पर कंट्रोल पाने की ट्रेनिंग दे रहा था। दूसरी तरफ जादुई स्कूल की सबसे प्रतिभाशाली लड़की काले जादू की किताब के चक्कर में फंसती चली जा रही थी। वो जहाँ भी जाती किताब की आत्मा उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। काली आत्मा के जादू के लालच में लड़की ने अपना शरीर आत्मा के हवाले कर दिया था, जिसके बाद लड़की काले जादू के वश में हो चुकी थी। फिर अगले दिन स्कूल की एनिवर्सरी पर यह लड़की जादू दिखाने सामने आती है। लड़की ने अपने जादू से एक बहुत बड़ा आग का गोला बना दिया था, जिसे देख प्रिंसिपल को कुछ गड़बड़ का एहसास हो जाता है। लड़की पूरी तरह से काले जादू के वश में थी। उसके पीछे एक काली छाया नजर आ रही थी। तभी लड़की अचानक काली छाया में बदल जाती है और एक राक्षस बन जाती है। इस भयानक दृश्य को देख सबके होश उड़ चुके थे। चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी। तभी फायर एकेडमी की टीचर अपने छात्रों को एकजुट होकर राक्षस को मारने के लिए कहती है। फायर एकेडमी के बच्चों ने मिलकर आग का एक बहुत बड़ा गोला बनाया और राक्षस की तरफ छोड़ दिया, लेकिन आग का गोला राक्षस को छूते ही गायब हो जाता है। उसके बाद फ्लाइंग एकेडमी के छात्र मैदान में आते हैं, लेकिन जैसे ही वो उड़ने लगे तभी राक्षस ने तेज गर्जना से उनको वापस नीचे ढकेल दिया था। उसके बाद रूपांतरण एकेडमी की टीचर अपने छात्रों को तुरंत रूप बदलने का आदेश देती है, पर राक्षस के जादू से सारे बच्चे गाय, कुत्ते, बिल्ली और मुर्गियों में बदल जाते हैं, जो किसी काम के नहीं थे। अब आखिरी आशा फोर्स एकेडमी वालों से थी। वो सारे मिलकर जादू से राक्षस को चारों तरफ से खींचने लगते हैं, लेकिन इससे राक्षस के 3 सर और निकल गए थे। चारों एकेडमी फेल हो चुकी थी। तभी प्रिंसिपल उन चारों बच्चों को बुलाती है जो अपने जादू पर कंट्रोल नहीं कर सकते थे। यह लड़की अपने बल की शक्ति से राक्षस को सिकोड़ने की कोशिश करती है, जिससे राक्षस वापस अपने मूल आकार में आ जाता है। उसके बाद मोटा धुआं फैलाकर राक्षस का माथा घुमा देता है। तभी टीचर उड़ने वाले लड़के को बुलाते हैं। लड़का उड़कर तुरंत राक्षस के पीछे पहुंच जाता है, लेकिन जब राक्षस उसको पकड़ने वाला था तभी लड़की अपनी शक्ति से भारी बैग को लड़के की तरफ फेंकती है, जिसके वजन से लड़का वापस जमीन पर उतर जाता है। आखिर में घुंघराली लड़की काली चमगादड़ बिल्ली बनकर राक्षस के चारों तरफ घूमती है, जिससे चक्कर खाकर राक्षस नीचे गिर जाता है। तभी प्रिंसिपल सबको राक्षस को खत्म करने का आदेश देती है, लेकिन काली बिल्ली बीच में आकर उनको रोक लेती है, क्योंकि घुंघराली लड़की अपनी दोस्त की जान बचाना चाहती थी, जो काले राक्षस के जाल में फंसी हुई थी। घुंघराली लड़की राक्षस की तरफ बढ़ती है और आवाज लगाकर अपनी दोस्त को जगाने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक राक्षस आग का गोला बनाता है, जिसे देख सब घबरा जाते हैं, पर घुंघराली लड़की जानती थी कि उसकी दोस्त किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। उसके बाद लड़की काले जादू से बाहर आ जाती है। घुंघराली लड़की की दोस्ती ने उसको बचा लिया था, जिसके बाद जादू को सही से कंट्रोल नहीं करने वाली ये चारों छात्र सभी एकेडमियों का गौरव बन चुके थे। इस एंजेल ने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने पंख काटने की कोशिश की, क्योंकि उसके पिता को म्यूटेंट से नफरत थी, लेकिन उसके पिता को उसका अजीब व्यवहार नजर आ गया और उन्होंने दरवाजा खोलने का हुक्म दिया। घबराकर फरिश्ते ने अपने औजार छुपा दिए। पिता को शक हुआ और वो जबरदस्ती अंदर घुस आए। जब उन्हें सच्चाई पता चली तो उन्होंने अपने बेटे को सामान्य बनाने के लिए एक दवा तैयार की, जो हमेशा के लिए म्यूटेंट जीन को निष्क्रिय कर सकती थी। इस इलाज से फरिश्ते को असहनीय दर्द हुआ और वो अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख सका। गुस्से और दर्द में उसने खुद को आजाद किया और देखते ही देखते उसके विशाल पंख खुल गए। उसने खिड़की से छलांग लगा दी और गिरते गिरते अपनी ताकत को सक्रिय कर लिया, जिससे वो हवा में आजादी से उड़ने लगा। लेकिन जब उसके पिता खतरे में थे तो उसने पुरानी रंजिश भुलाकर उन्हें बचाने के लिए छलांग लगा। उसे ऊंचाई पर उड़ने का गहरा अनुभव था और वो आसानी से लोगों को उठा सकता था। लेकिन एक लड़ाई में जब उसका सामना दूसरे म्यूटेंट्स से हुआ तो वो बुरी तरह घायल हो गया और उसके पंख बर्बाद हो गए। जब वो हार मानने ही वाला था तब उसे एक नई राह दिखाई दी। एक आदमी ने हल्का सा जादू किया और उसके पंख धीरे धीरे मशीन में बदलने लगे। इस बदलाव की तकलीफ असहनीय थी, लेकिन आखिरकार उसने एक जोड़ी मजबूत धातु के पंख हासिल कर ली।